हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, तेलंगाना में कांग्रेस ने ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वारंगल जिले में वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने कहा, तेलंगाना में केसीआर सरकार अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्रमिति बीआरएस सरकार, जिसे लोगों ने 10 साल पहले नए राज्य में बहुत उम्मीदों के साथ चुना था, लोगों को धोखा दिया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान के तहत वारंगल जिले के पालकुर्थी निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस्मानपुर स्थित मंगल बाजार में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संस्थापक फायरब्रांड हिंदूवादी नेता परवीन तोगाड़िया ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चुनाव के लिए नहीं बना है, मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा के सम्मान के लिए बना है। जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने भारत में हमास की तरह हमले करने की धमकी दी है। आतंकी समूह की तरफ से एक धमकी वाला लेटर सामने आया है। लेटर में इजरायल पर हमास के हमले की तरह भारत में अटैक करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी निशाना बनाने की बात कही गई। आतंकी समूह कश्मीर फाइट ने अपने सदस्यों से राज्य में टूरिस्ट गैर कश्मीरी लोगों के साथ सुरक्षा बलों पर भी हमले की बात कही। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार 25 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा, किसी नेता को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पायलट ने कहा, मेरी चिंता मेरी पार्टी और जनता करेगी। सचिन पायलट का यह बयान आज सीएम अशोक गहलोत और कल पीएम मोदी के बयान के बाद आया। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने मेरी चिंता मेरी पार्टी और जनता से सीएम गहलोत को भी साफ संदेश दे दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब भवन में किसान जत्थेबंदियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय भी राज्य सरकार गन्ना काश्तकारों का सबसे अधिक कीमत देना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार गन्ना काश्तकारों को अधिक कीमत देने में हमेशा पहले नंबर पर रही है। मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी भी पूरी तरह ताकत लगाकर उसकी राजनीति लाभ लेने की प्रयास करेगी। केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कुछ इसी कश्मकश में गुजर रहे हैं। नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की। कई दलों को एक मंच पर लाकर यहाँ पे इंडिया में गठबंधन, अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुनकर चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग केस की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार तक लिखित में दलील मांगी और अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निवेशकों के हितों के प्रति चिंता व्यक्त की। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को अंतिम सच नहीं मान सकते। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य को लेकर उठाए गए सवाल पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए कोर्ट ने कहा, किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा स्कूल मर्जर स्टोरी। यहाँ पे आपको बता दें कि नीति आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों में सिफारिश की। ऐसा होने से शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अभी यह मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा और झारखंड में भी लागू है। नीति आयोग की तरफ से बताया गया कि देश भर में फिलहाल 10 लाख शिक्षकों की कमी है। ऐसे में योजना लागू होने से शिक्षकों की कमी की समस्या बहुत ही हद तक सुलझाई जा सकती है। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चली आ रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से उन लंबित बिलों को लेकर शिकायत की थी जिन पर उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। पीएम और सीएम रिमाइंडर के बाद अब राज्यपाल का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा, विधेयक विचाराधीन और कानून के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार शोक में डूबा है। आगरा में सरकार की तरफ से परिवार को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 25-25 लाख के 2 चेक लेकर पहुंचे थे। इस दौरान कैप्टन शुभम की मां फपक कर रो पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब इसको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित कैप्टन शुभम गुप्ता के आगरा स्थित घर पहुंचे। यहाँ मिनिस्टर ने शहीद के माता पिता के हाथ में सूबे की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से 50 लाख रुपए चेक दिए। गमगीन माहौल में डूबे घर के दरवाजे पर शहीद की बुजुर्ग मां को मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के हाथों चेक दिलवाया गया। ममता बनर्जी ने चेताया कि बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसे ईडी, सीबीआई, टीएमसी नेताओं से पेश आ रही। ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ साथ पहली बार पार्थ चटर्जी के सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है। क्या बंगाल की राजनीति में 2021 के चुनाव से भी बड़ा तूफान आने वाला है?
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार को होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। राज्य में 200 से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 5.25 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे और अधिकारियों के अनुसार मतदान करवाने के लिए 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है। ठगी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसकी कहानी बच्चों से लेकर बड़ों और फिल्मी जगत की कई बड़े हस्तियों के मुंह से सुनने को मिलती है। जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही जैसी एक्ट्रेस से लेकर दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के राजनेता और अफसरों तक की जुबान से जब सुकेश का नाम निकलता है तो जैसे नित कई खबरों और ठगी के अलग अलग कारनामों की ताकीद होती है। सुकेश इन दिनों जेल में कैद है, लेकिन उनकी अकूत संपत्ति पर धीरे धीरे नीलाम की जा रही है। बिहार में 75% आरक्षण बढ़ाए जाने का कानून लागू होने के बाद इजरायल में भी यहाँ पे एक बार फिर से झारखंड में भी इस मसले पर सियासत फिर तेज होने वाली। हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल नवंबर में विशेष सत्र बुलाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 77% करने का बिल पारित किया था। हालांकि राज्यपाल की आपत्ति के कारण यह कानून रूप नहीं ले सका। संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार यह बिल दोबारा पारित कर राज्यपाल को भेज सकती है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की नियमित जमानत को बढ़ाई। सुनवाई के दौरान यह घोषणा किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा का आयोजन अनुमति देते हुए शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैली और सभाएं नियमित बात हो गई है। भाजपा की जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश TS विज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ के 20 नवंबर के आदेश को चुनौती संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। PGCIL ने जूनियर तकनीशियन ट्रेनी भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो की एक सीरीज पर घबराहट और आक्रोश के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्दी ऐसी सामग्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट विकसित करेगा जिस पर यूजर्स IT नियम के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को भेज सकते हैं। कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। कैबिनेट ने कहा कि CBI को केस सौंपने की मंजूरी देना गैर कानूनी था। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया। चीन में इन दिनों बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। अस्पताल में बच्चों की लाइन लगी पड़ी है। कारण यह है कि वहां एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया सांस से संबंधित निमोनिया बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। वैसे भी चीन हर मामले की तरह इसको ही छिपाने में लगा है, लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मामले में चीन से पूछताछ कर ली। इस बीच भारत सरकार भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गई है। योगी सरकार का माफियाओं को जमींदोज करने का जो वीडियो सामने आ रहा है, वहां पे मिशन जारी है और माफियाओं की गैंग के सरताज रहे नामी माफिया संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत जीवा के शामली जिले में करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। योगी सरकार ने जीवा के पैतृक गाँव आदमपुर समेत जिले में कई स्थानों पर कृषि भूमि, प्लॉट आदि को जब्त किया है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। केरल की कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई। यह रैली गुरुवार 23 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई थी। इसमें केरल के 2 बड़े नेता KC वेणुगोपाल, शशि थरूर शामिल हुए। रैली में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आपको बता दें, इसमें KC वेणुगोपाल ने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने हमेशा इजरायल के हमले का विरोध किया। हमने हमेशा फिलिस्तीन को उनकी जमीन संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन PM मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया। भारतीय शराब बाजार में आज 24 नवंबर को भी 2023 को सोना चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है तो चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 61,390 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,046 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है, यानी कि 24 नवंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्य मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। और आपको बता दें कि महानगर की बात करें तो IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 और डीजल का भाव 89.62 रुपये पर टिका है।
देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई शानदार स्कीम संचालन कर रहे हैं। इन्हीं में एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। 6,000 रुपये आर्थिक सहायता किसानों के खाते में 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर खूंटी झारखंड में आयोजित निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। किसानों का सवाल रहता है कि क्या एक परिवार सभी सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ई-KYC करवाना भी जरूरी हो गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र व राज्य सरकार बम्पर स्कीम चला रही जो हर किसी का दिल जीतने का काम कर रही है। आपके पास राशन कार्ड बना हुआ और फ्यूचर में इसका बम्पर फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अब सरकार ने राशन ग्राहकों के लिए ऐसा नियम बना दिया है जिसे इग्नोर करने का मतलब होगा स्कीम से वंचित होना। इसलिए आप सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम का पालन कर ले जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। राशन धारकों को आगे गेहूँ चावल तेल लाभ लेने के लिए फटाफट ई-KYC कराना होगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।